नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स लाइव न्यूज़ चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज हम सभी मौजूद हैं पहलवान ग्रोथिंग पब्लिक स्कूल में, जहां पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मॉडल यहां पर बनाए गए हैं और मैं आपको लिए चलता हूं उन बच्चों के पास जिन्होंने विभिन्न प्रकार के यहाँ पर मॉडल बनाए हुए हैं। आइए, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हम बारे में आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्लास 10 की छात्राएं जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन मॉडल बनाया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, मॉडल किस प्रकार कार्य करता है, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियल जैन। कौन सी क्लास से हैं आप? मैं क्लास 10th। ये आपने जो मॉडल बनाया है कैसे वर्क करता है? A gyroscope is a device used for maintaining or measuring orientation based on the principle of angular momentum. Mechanically, a gyroscope is a spinning wheel or disc in which the axle is free to assume any orientation. In gyroscope, Newton's first law is applied. Thank you. So as you can see that this is a gyroscope. It works on a angular momentum. We will show you the demonstration. This is a gyroscopic monorail. In this, as you can see that it is work on single wheel. This is not a double wheeled train. It is only a single wheel. इसमें ये पूरा सिंगल व्हील पर चलता है और ऐसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से पूरा बैलेंस रहता है गायरोस्कोप कंसेप्ट से। एंड एज यू कैन सी दैट दिस इज अ बाइक. It is released in 1852 by Gian Burnett. And recently, Honda, the famous company of the world, released a gyroscopic bike. है जो कि 4 व्हील की जगह 2 व्हीलों से बनी हुई है और इसने भी गायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट यूज किया है। डायरेक्शन को मेंटेन करता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 10th की छात्रा हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक मॉडल प्रस्तुत किया है। आइए, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी अपन पूछते हैं। इसको आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, छात्राओं द्वारा इसको लाइव डेमो करके हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ इसको एक बार फिर से करना बेटा। चल रहा है, खुद ही बैलेंस हो रहा है पूरा। इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ऐसे सिंगल ही बैलेंस हो जाता है पूरा। दिस इज आल्सो AI सेल्फ बैलेंसिंग व्हील। तो इसमें AI टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अगर फ्यूचर में हम इनको यूज करते हैं तो काफी सारा इससे एक्सीडेंटल चीजें भी बहुत ज्यादा बचती हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसमें ये फायदा है, जैसे अगर हमने आपको एक मोनो रेल दिखाई थी, इसमें सिंगल व्हील थी, वो कोई जैसे बहुत ज्यादा छोटे छोटे टर्न्स होते हैं ना, जैसे उस पर ट्रेन नहीं मुड़ सकती है, तो वो शार्प टर्न्स पे भी यूज हो सकती है। इससे एक्सीडेंट बचेंगे। जब मैंने आपको एक बाइक भी दिखाई इसकी, तो बाइक में क्या है, वो खुद ही बैलेंस हो जाती है। जैसे अगर एक्सीडेंट हो रहा है, इस साइड बाइक गिर रही है, तो वो खुद ही मेंटेन होकर के उस साइड चली जाती है ऐसे, जिससे पूरा एक्सीडेंट मेंटेन हो जाता है और इसके वेट भी कम होते हैं। ट्रेन्स में भी अप्लाइड है। ट्रेन अगर इस साइड गिर रही है, वो जैसे काफी बार पटरी से गिर जाती है, तो वो गिरेगी नहीं, वो डायरेक्ट ऐसी हो जाएगी, खुद ही मेंटेन हो जाता है पूरा। अगर ये फ्यूचर में यूज किया जाए तो इससे एक्सीडेंटल चीजें बचेंगी, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी, लोगों की जान बचेगी। और ये लाइट वेटेड होते हैं, ज्यादा वेट नहीं होगा इनका, तो इनमें कम ऐसे मेटल्स यूज होंगे जो कि रेयर हैं। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रेयर हैं, मिलते नहीं है, तो हम उनका यूज ना करके उसमें कुछ जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बालिकाओं ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है। आइए, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनका हमारे साथ मौजूद हैं 10 के छात्र जिन्होंने हार्ड वर्किंग मॉडल बनाया है। आइए उनसे पूछते हैं कैसे वर्क करता है और इस मॉडल के क्या फायदे हैं। क्या नाम बेटा आपका? तेजस चौहान। ये आपने जो मॉडल बनाया, क्या नाम है इसका? ह्यूमन हार्ट वर्किंग मॉडल। ये काम करता है, इसका क्या फंक्शन है? इसके फंक्शन ये है कि ब्लड कैसे हार्ट में ट्रांसफर होके मतलब ट्रांसफर होता है, फिल्टर होता है। तो सबसे पहले हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। वेंट्रिकल आर्टियम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल आर्टियम राइट वाला। सबसे पहले इधर पल्मनरी आर्टरी से पल्मनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट साइड में। देन वो अरोटा के थ्रू चालू करके नहीं दिखा? हाँ सर, अभी चालू करें। देन सब फर्स्ट ऑफ ब्लड केम, देन थ्रू अरोटा इट गोज इन, मतलब वो जाता है बॉडी में, और फिर बॉडी से आता है ब्लड विद द हेल्प ऑफ वीना कावा राइट साइड से होते हुए पल्मनरी आर्टरी से लंग्स की साइड जाता है। तो राइट साइड वाला और ऐसे इट गोज गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों द्वारा आकर्षक मॉडल बनाए गए हैं। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट वर्क का मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें उन्होंने लाइव डेमो करके हमें दिखाया है। आइए कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने एक बेहतरीन मॉडल बनाया है। आइए उनसे बात करते हैं, मॉडल किस प्रकार काम करता है। क्या नाम बेटा आपका? मनेंद्र। आपने जो मॉडल बनाया है क्या नाम है इसका और कैसे वर्क करता है? सर, इस मॉडल का नाम है लाइफ आई।
सर ये बिल्कुल वाईफाई की तरह वर्क करता है, लेकिन ये वाईफाई से बहुत ज़्यादा सेफ है। सर वाईफाई जो है फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और फ्रीक्वेंसी को भी मैच करके आपका डाटा हैक कर सकता है, लेकिन सर ये फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करता, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। और वाईफाई से बहुत सारी बीमारी होती है, गामा रेज निकलती है जो आपकी बॉडी और ब्रेन, आइज, ईयर के लिए बहुत हार्मफुल रहती हैं, और लोग इसको अपनी पॉकेट में रखते हैं तो उनकी थाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर ये वाईफाई से कोई भी ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सर ये बहुत सिक्योर है और ये वाईफाई से कम कॉस्ट में भी आता है। कैसे वर्क करता है? सर ये जैसे यहाँ पर ये अपना साउंड है, ये सोलर पैनल है, ये लाइट है और ये लैपटॉप से कनेक्टेड है। सर हम सॉन्ग प्ले करेंगे, इसकी जो लाइट है इस पे जब जाएगी तो डाटा ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर साउंड प्ले होगा। एक मिनट पास लाओ, चालू। रेंज कितनी रहती है मतलब जैसे? सर रेंज तो जितनी आपको करनी है सर, जैसे अपन ने हाथ लगा दिया तो ये डाटा, अच्छा, हाथ हटा देंगे तो वापस हो जाएगा। चलो बढ़िया। और क्या फायदे इसके? फायदे हैं सर, जैसे वाईफाई में जो वो कैपेसिटी होती है बर्ड्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन को तो ऑब्वियसली ये बहुत नुकसान करती है सर, लेकिन ये वाईफाई जो है वो किसी को भी नुकसान नहीं करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? ओम बबेले सर, क्लास है आपकी? 10th क्लास सर। यहाँ पे वोल्केनो Yes, sir. कैसे वर्क करता है? सर इसमें हम डालेंगे कलर डालेंगे, साथ में इनो डालेंगे और शैम्पू वगैरह जो भी आपको डालना है जिससे उसमें झाग बन सके। और सर इसमें कर दिया हमने पहले से ही, अब हमें इनो डालने की जरूरत है, जैसे हम वर्क करके दिखाते हैं आपको। अच्छा अच्छा, तो जी जी, इसके मतलब जो फीचर्स हैं, मतलब कैसे ये आपने मतलब कौन कौन से मतलब कलर, क्या कैसा यूज़ क्या है इसका मतलब? सर इसका यूज़ ये है कि जब वॉल्केनो मतलब निकलता है, एरप्शन होता है, तो उसके बाद सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है और उससे कई सारे रॉक्स बनते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स हुए, इग्नियस रॉक्स हुए, जो कि आज बहुत सारे जैसे मार्बल वगैरह मतलब फॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इससे इसका ये फ़ायदा है। और सर इससे ये भी फ़ायदा है कि जो आसपास की सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और सर जैसे कि सोना वगैरह या फिर प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप नॉन मेटल्स, डायमंड वगैरह, तो ये भी इसमें इरप्शन में साथ में आ जाते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि एक कंट्री को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं और उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। मैं कृष्णकांत सोनी आपसे आशा करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विनय रावत जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं जो आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कैसा क्या कार्यक्रम है। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपको आज के आयोजन के बारे में संक्षिप्त में बताऊं तो आज ये जो इतना सुंदर यहाँ प्रतिभा किया है बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के रूप में, ये हम लोग प्रतिवर्ष लगाते चले आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे बच्चों के अंदर जो एक कौशल है उसको निखारना, जो उनके अंदर एक क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उनको बाहर लेके आना। क्योंकि आज ये छोटे बच्चे छात्र के रूप में हैं, कल यही देश का भविष्य वैज्ञानिक के रूप में आगे कार्य करेंगे। आज ये छोटे छोटे मॉडल बड़े मशीनों के रूप में, बड़े आविष्कारों के रूप में उभरेंगे। आज के इस साइंस एग्जीबिशन में कौन सी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इस क्लास में हमने कक्षा 5 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया हुआ है। टोटल हमारे पास इस समय 63 मॉडल बच्चे लेकर आए हैं, जिसमें नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ है। लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और हर एक बच्चे ने बहुत उत्तम और बहुत मेहनत के साथ एक मॉडल बनाया है, जिसका मूल्यांकन हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। साइंस एग्जीबिशन का समापन, ये साइंस एग्जीबिशन एक दिन के 2 दिन के? हम लोग प्रतिवर्ष एक दिन का साइंस एग्जीबिशन रखते हैं। आगामी 2 मॉडल में रखते हैं हम लोग। पहले हम लोग स्कूल लेवल पर रखते हैं, स्कूल लेवल के बाद हम लोग इंटर स्कूल रखते हैं, जिसमें अन्य विद्यालयों से भी बच्चों को बुलाया जाता है। यहाँ से जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, इसके बाद हर एक विद्यालय से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाकर उसका एक बृहद आयोजन हम लोग फरवरी माह में कर रखते हैं। अच्छा, जो इन बच्चों ने मॉडल बनाया है 5 या आप चयन करेंगे, तो इसका कार्यक्रम कब होगा? इसका कार्यक्रम हम लोगों का फरवरी माह में रहता है और फरवरी माह के बाद हम लोग एनुअल फंक्शन में उनको अनाउंस करते हैं, इनके रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं और क्रिएटिव आइडिया जो मॉडल जो भी आते हैं उनको 1 वर्ष के लिए विद्यालय में रखा जाता है।
ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल विनय रावत जी, जिन्होंने विस्तार से साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम के बारे में हमको जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि इस जो साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने प्रतिभाग किया है, इन सभी बच्चों का टॉप 5 मॉडलों का चयन किया जाएगा और फरवरी में जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें इन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मैं कृष्णकांत सोनी आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।